नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपा रावत, आप सबके होम्योपैथिक विशेषज्ञ एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक्ने वल्गैरिस, जिसे हम कॉमन भाषा में एक्ने, पिंपल्स या कील मुहासे भी बोलते हैं। आज हम एक्ने वल्गैरिस को शुरू से लेकर एंड तक, यानी कि एक्ने वल्गैरिस कैसे होते हैं, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, उसका क्लिनिकल मैनेजमेंट क्या क्या है, उसका विदाउट मेडिसिन हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, प्लस उसकी लोकल एप्लीकेशन के लिए हम कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, इन सबके बारे में बात करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को मैं 4 पार्ट्स में बनाऊंगी। तो पहले पार्ट में हम बात करेंगे एक्ने वल्गैरिस होता कैसे है, क्यों है और कितने टाइप्स का होता है और कैसे विदाउट मेडिसिन इसको हम मैनेज कर सकते हैं। तो एक्ने होने का बहुत सारे कॉजेज़ हम जानते हैं, जो एक लेमैन को या कॉमन मैन को पता है कि स्ट्रेस लेने की वजह से, या फिर बाहर का ऑयली फूड खाने की वजह से, या फिर कुछ ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स अपने फेस पे यूज़ करने की वजह से एक्ने होते हैं। हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी एक्ने होते हैं। तो ये सब जो कारण हमें पता है एक्ने होने के, ये एक्चुअली बेस कॉज नहीं है। ये उसको बढ़ा सकता है या फिर उसको इनिशिएट कर सकता है। लेकिन एक्ने होता कैसे है? एक्ने होता है हमारे 3 बेसिक कारणों की वजह से। सबसे पहले हमारी बॉडी में जब एंड्रोजेंस एक्सेस हो जाते हैं, एंड्रोजेंस एक टाइप के हार्मोन्स होते हैं, जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, इन सब के बढ़ने से होता है। दूसरा जो हमारा रीज़न है वो है इंटरल्यूकिन्स, एक तरह के केमिकल्स होते हैं, जब हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं तब हमें एक्ने होता है। थर्ड है हमारा लेनोलॉइक एसिड। लेनोलॉइक एसिड एक टाइप का केमिकल ही है, वो भी बॉडी में कम होने की वजह से हमारे को एक्ने होते हैं। नाउ सी वेरी क्लियरली व्हाट हैपन्स व्हेन वी हैव एक्नीज। तो ये जो 3 कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं, इसकी वजह से होता क्या है। तो ये कुछ ग्लैंड होते हैं हमारे स्किन में, जिन्हें हम सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं, जिससे ऑयल यानी कि सीबम, जिन्हें सीबम कहते हैं, वो सिक्रीट होता है। और इन तीनों कंडीशंस की वजह से क्या होता है, जो ये ग्लैंड होते हैं उनके अंदर के सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं, इकट्ठे होने लग जाते हैं सेल्स, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये हमारा जो डक्ट था जिसकी वजह से ऑयल बाहर निकलता, वो अब ब्लॉक हो गया है। यहाँ पे इन सेल्स के ज़्यादा बनने की वजह से ये ब्लॉक हो गया है। तो सारा सीबम यानी कि ऑयल जो है वो यहाँ पर इकट्ठा होने लग जाएगा। जब इकट्ठा होने लग जाएगा तो यहाँ पर जो हमारे ग्रो करते हैं वो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, जो इन्फ्लेमेशन करते हैं। यानी कि पहले आपका पिंपल जो है वो रेड होगा, स्वॉलन होगा, पेनफुल होगा, और उसके बाद इन्फेक्शन क्रिएट करने लग जाते हैं, जिसके बाद इसमें पस पड़ने लग जाती है, पस फॉर्मेशन होने लग जाता है। तो ऐसे करके एक्ने बनते हैं। तो हमने देख लिया कि एक्ने हमारी फेस पर डेवलप कैसे होते हैं, डेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस देख लिया। तो हम देखते हैं कि ट्रिगर किन किन चीज़ों से होता है एक्ने। द मोस्ट बेसिक ट्रिगरिंग पॉइंट इज हार्मोनल डिसबैलेंस, जैसे कि पीसीओडी, उसमें एक्नेस बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। सेकेंडली, ओवर एक्सफोलिएशन ऑफ योर स्किन, जब हम हार्श स्क्रब्स का फेस पे यूज़ करते हैं और ओवर स्क्रबिंग कर लेते हैं फेस की। थर्ड इज पीपल यूजिंग वे प्रोटीन्स। फोर्थ इज पीपल कंज्यूमिंग अल्कोहल एंड सिगरेट स्मोक. Stress is also an important point to discuss over here. Next is oils like coconut oil. जब आप कोकोनट ऑयल अपने फेस पे कई लोग यूज़ करते हैं टू मॉइस्चराइज देयर स्किन, और जैसे सर्दी में ड्राई स्किन हो रही है तो कोकोनट ऑयल यूज़ कर लिया, तो उससे क्या होता है, जो हमारे पोर्स होते हैं वो और जल्दी क्लॉग होने लग जाते हैं। कोकोनट ऑयल उसमें जम जाता है, ठीक है। तो कोकोनट ऑयल हमें यूज़ नहीं करना चाहिए अपनी स्किन के ऊपर, ठीक है। और हम अपने जो फेस का है वो क्लिनजिंग अच्छे से नहीं करते हैं, चाहे आप फेस वॉश से क्लिनज करें, चाहे आप क्लिनजर से क्लिनज करें, तो प्रॉपर हमें 50 to 60 सेकंड का क्लिनजिंग करना होता है फेस पे, वो भी हम नहीं करते हैं। और कभी कभी हम मेकअप लगा के ही सो जाते हैं, और रात का हमारा जो नाइट रूटीन है हमारे स्किन का वो भी अच्छा नहीं है। तो ये भी एक ट्रिगर फैक्टर्स हैं एक्ने होने के। Dirty towels and dirty pillow covers are also the villains here. Sunburn is the another cause of developing an acne prone skin. ठीक है, हम बिना सनस्क्रीन के बाहर चले जाते हैं तो सनबर्न हो जाता है। And the next is touching your skin, touching your face with your hands which have oils. है ना, हमारे हैंड्स में हमेशा ऑयल सिक्रीशन होती रहती है, पसीने आते रहते हैं, हम कहीं भी कुछ भी टच करते हैं और हम अपने हैंड को इस तरह से फेस पे रेस्ट करते हैं, या अनवांटेडली, अननेसेसरली अपने फेस को टच करना। जब हम मोबाइल फोन्स यूज़ करते हैं तो भी हम अपने फेस को ऐसे चिपका के यूज़ करते हैं, उसमें भी कितने सारे बैक्टीरियाज और डर्ट्स होते हैं जो हमारे स्किन को एक्ने प्रोन बनाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि हम कैसे अपने एक्नेस को मैनेज करें, अपनी स्किन का कैसे ध्यान रखें विदाउट एनी मेडिकेशंस। So the first thing is limit your shower time and decrease the frequency of cleansing your face. Like बार बार आपको फेस वॉश से अपने फेस को क्लेंस नहीं करना है और शॉवर में ज़्यादा टाइम तक समय नहीं बिताना है। इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो फेस का ऑयल बैलेंस होता है वो ख़राब हो जाता है और हमारी स्किन एक्ने के लिए प्रोन हो जाती है। तो द सेकेंड थिंग इज़ ओनली यूज़ माइल्ड क्लेंसर ऑन योर फेस एंड ओनली सिंगल टाइम. The third thing is use essential oils like tea tree oils and face serums on your face like vitamin E, vitamin C serums and niacinamide serums. Sleep on the satin or silk pillow covers. It will reduce the risk of your acne. And use a microfiber towel for your face. Always use sunscreen while you going out and use moisturizers on your face. फेशियल वाइप्स या टिश्यूज़ को आप अपने फेस पर यूज़ नहीं करना है विदाउट फेस वॉश किए हुए, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे स्किन में डर्ट जम जाता है और हमारे पोर्स जो होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है और आप अपने एक्नेस को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं।
तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरी वीडियो को समय दिया। ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहें और लाइक और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। धन्यवाद।